व्यूअर्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज जो है दशमलव में भाग करना सीखेंगे कि कैसे दशमलव में भाग किया जाता है। हमें आशा होगा कि आप जो है साधारण भाग करना सीख लिए होंगे। ये तो नहीं सीखे हैं तो हमारी पिछले प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। वहाँ पर हम साधारण में भाग देना सिखाएँ। यहाँ पर हम जो है दशमलव में भाग करना सीखेंगे। तो कैसे जो है दशमलव में भाग दिया जाता है आज उसको हम सीखेंगे। जैसे हमें एक बार दोबारा बता दे रहे हैं कि जैसे साधारण भाग कैसे दिया जाता है। उसके बाद 2 या 3 सवाल हम साधारण भाग देकर सिखाएंगे आपको। उसके बाद हम दशमलव भाग करना सीखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, भाग देने से पहले आपको जो है 2 से लेकर जो है 10 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। यदि पहाड़ा नहीं याद है तो आप वहाँ पर जाकर आप पहाड़ा जाकर याद करें। जैसे आपको दिया जाए कि 55 में 11 से भाग करें, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि भाजक किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं तथा भागफल या शेषफल किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि 55 में 11 से भाग कैसे करें। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे 55 में 11 से भाग करना, तो 55 को जो है 55 यहाँ पर इसका कहने का मतलब है 55 क्या है, यहाँ पर 55 जो है भाज्य है। और जो किससे हमें भाग करना है, 11 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखो 11 से हमें भाग करना है। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला है, 11 से हमको भाग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। अब देखो अब इसमें हम क्या सीखेंगे। अब देखो यहाँ पर बोला कि 11 से 55 में भाग करना। अब देखो हम 11 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 55 से ज़्यादा ना हो। जैसे हमें 55 में भाग देना है, 55 से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर जो घटेगा नहीं, माइनस में आ जाएगा आंसर। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि ये क्या है कि 55 में हमें 55 से ज़्यादा ना हो, 11 से भाग करना। तो हम 11 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 11 का कितना बार हम गुणा करें कि 55 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखो यदि आपको 11 का टेबल याद हो तो आप 11 का क्या हो, 11 एकम 11, जैसे 11 गुणे 1, 11 एकम 11 होता है। और 11 गुणे 2 कितना होता है, 22 होता है। उसके बाद जैसे 11 गुणे 3, यहाँ पर 11 गुणे 3, 11 × 33 होता है। अब 11 गुणे 4, 11 × 4 44 होता है। अब यहाँ पर देखो 11 गुणे 5 कितना होगा, 11 × 5 55 होता है। उसके बाद देखो 11 गुणे 6, 11 × 6 66 होता है। अब देखो यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 55 है, लेकिन 11 गुणे 6 कितना 66, यहाँ पर 55 से ज़्यादा हो जा रहा है। और 11 गुणे 4, 11 × 4 44, देखो 55 से छोटा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 55 से ज़्यादा ना हो। 55 हो जाए वो ठीक है, लेकिन 55 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 11 5 कितना होता है, यहाँ पर 11 5 55 लिखेंगे, 11 5 55। अब देखो हमेशा भाग में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा। जैसे आपको 5 सेब है और 5 सेब खा लिया तो बचा कितना, 0। उसी प्रकार क्या है ये 5 में 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखो इसका भाग मतलब इसका हल हो गया कि 11 में हम 55 से भाग करेंगे तो उसका भागफल जो है 5 आएगा, क्योंकि 11 गुणे 5 बराबर कितना होता है, 55 होता है। अब इसमें हम देखो ये सीखेंगे, इसको क्या कहते हैं। इसको हम हिंदी में जो है भाजक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भाजक के नाम से जानते हैं, भाजक। अब देखो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम शेषफल के नाम से जानते हैं, शेषफल के नाम से जानते हैं। और जो ये है क्या नाम है, ये जो है इसे हम भाज्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, भाज्य के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसको हम शेषफल के नाम से जानते हैं, भागफल। इसको हम भागफल के नाम से जानेंगे। अब देखो ऐसे इसको हम भाजक के नाम से जानेंगे, इसको हम भाज्य के नाम से जानेंगे। और ये जो है भागफल, ये जो है शेषफल। अब देखो कोई बालक आपसे पूछ ले कि आप प्रश्न को हल किए, तो उसके बाद कोई बालक पूछ सकता है कि हम कैसे इसको माने कि ये जो है भाग सही है। तो भाग सही करने के लिए एक सूत्र, मतलब सिद्ध करने के लिए एक सूत्र होता है कि आप वहाँ से बता सकते हैं कि हमारा भाग सही है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, एक सूत्र होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे आपको बताना हो कि भाज्य हमारा सही है कि नहीं, तो एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ पर भाज्य कितना है, भाज्य यहाँ पर जो है 55 है, यहाँ पर 55 लिखेंगे। और उसके बाद देखो यहाँ भाजक कितना है, 11 है, यहाँ 11 लिखेंगे। उसके बाद देखो भागफल कितना है, भागफल हमारा 5 है, यहाँ पर देखो 5 है। उसके बाद शेषफल हमारा कितना है, 0 है, इसको 0 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 55 बराबर, अब देखो 11 गुणे 5 कितना होता है, 11 × 5 = 55 होता है। यहाँ पर 11 गुणे 55 लिखेंगे, 11 गुणे 5 बराबर 11 × 5 = 55 और प्लस 0। 55 में किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 55 प्राप्त होगा, यहाँ पर 55 प्राप्त होगा। अब देखो ये क्या होगा, LHS बराबर जो होता है RHS होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, 55 बराबर 55 आ गया। अब ये बता सकते हैं कि 55 जो है 55 बराबर 55, अर्थात ये भाग सही है, क्योंकि ये LHS बराबर RHS आ गया। तो आप इस तरह बता सकते हैं कि हमारा भाग जो है सही है। ये आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस जो है शेषफल होता है। ये आपको जो है याद होना चाहिए। अब हम सीखेंगे एक भाग, इसी प्रकार हम एक और आपको दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। हम यहाँ पर एक बार और सूत्र लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस जो है शेषफल होता है। इसको आप नोट कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखो एक भाग हम आपको और बताते हैं, जैसे आपको दिया जाए कि 500 जो है 536 है। अब 536 में हमें जो है 5 से भाग करना है, 5 से जो है भाग करना है। तो ये देखो भाग का इस तरह जब चिन्ह जो रहता है वो भाग का चिन्ह रहता है, ये जो है भाग का चिन्ह रहता है। इस तरह आपको दिया है, या आपको बोला जाए कि दूसरा, या आपको इस तरह दिया जाए 536 बटे जो है 6 दिया है। इन दोनों का अर्थ यही होता है, ये जो बटे में रहता है ये भाग का ही चिन्ह होता है। अब ये क्या बोला है कि 536 में हमें 5 से भाग करना है। अब देखो 536 में हम 5 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, 536 जो है, जो संख्या बड़ी होती है वो हमेशा भाज्य होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 536 भागे हमें 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग यहाँ पर करेंगे। अब देखो 5 से जब भाग करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले एक अंक लेकर चलेंगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 अंक है, 1 2 3, यहाँ पर देखो 1 अंक है। ये वाली संख्या जो है भाज्य जो है, ये पहले वाली संख्या से, मतलब यहाँ जो संख्या हो और इसके आगे वाली संख्या हो, ये इससे छोटा रहेगा, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है और ये वाला संख्या छोटा है, तो जो है 2 अंक लेकर चलेंगे। ये तब भी छोटा है तो 3 अंक लेकर चलेंगे। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि जो है यदि ये संख्या छोटा रहेगा तो यहाँ से लेकर चलेंगे, ये बड़ा है तो बड़ा है या बराबर है तो वही संख्या लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर जो है देखो 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 5 गुणे जो है 5 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 गुणे जो है 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10। तो यहाँ पर देखो 5 से ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5 करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हम बताए थे कि जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो हमेशा घटाया जाता है। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको घटा देंगे। अब देखो यहाँ पर एक संख्या उतरेगी, जैसे यहाँ पर देखो ये 3 उतरेगा, अब यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन आ गया कि देखो ये 5 बड़ा है, ये 5 छोटा है, तो 3 छोटा है, तो 3 में 5 से तो भाग दिया नहीं जा सकता। तब इसको कैसे भाग दिया जाए, तो इसको भाग देने के लिए जैसे यहाँ पर जो ये वाला संख्या, मतलब ये छोटा हो ये बड़ा हो, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 0 से गुणा करते हैं। तो 5 का पहाड़ा जो है 0 बार पढ़ेंगे, 5 शून्य शून्य कितना होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पर 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 शून्य कितना होता है, 5 गुणे 0 बराबर जो होता है 0 होता है। तो यहाँ पर जो है हम 0 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे, अब देखो 3 लिखेंगे। अब फिर ये वाली संख्या उतारेंगे, ये वाला संख्या, क्योंकि ये वाला तो संख्या ख़त्म हो गया, अब ये वाला संख्या उतारेंगे। अब देखो अब 5 का पहाड़ा एक संख्या, एक चीज़ और बता दें कि जब किसी भी संख्या में, मतलब किसी भी संख्या में, यहाँ आप लिख लीजिए, किसी भी संख्या में
किसी किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो वह पूरा शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है 500 336 गुणे 0 से करना, तो यहाँ पर 0 से गुणा किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 336 गुणे 0 बराबर 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या यहाँ पर या कोई भी x मतलब मान लिया हुआ संख्या x है, गुणे 0 से आप गुणा कर दें तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 5 गुणे 0 हम लिखें तो यहाँ पर 0 प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 से हम गुणा किए तो 5 गुणे 0 बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे या 5 शून्य 0 लिखेंगे। अब देखो इसको घटाएंगे, अब देखो 3 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 3 ही प्राप्त होगा। अब देखो अब भी 3 छोटा है तो यहाँ से एक संख्या लेंगे तो यहाँ से 6 उतारेंगे। अब देखो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो, 5 का पहाड़ा जो है पढ़ेंगे कि 36 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 55 25, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर 5 दूना 10 था। अब देखो 5 गुणे 3 कितना होगा 5 3 15 होगा। अब देखो 5 गुणे 4 कितना होगा 5 गुणे 4 5 चौक 20। अब देखो यहाँ पर 5 गुणे जो है 5 करेंगे 55 25 होता है। अब देखो 5 गुणे जो है 6 बार पढ़ेंगे तो 5 गुणे 6 मतलब 5 6 30 होगा। अब भी देखो यहाँ पर छोटा है तो क्या करेंगे 5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे, 5 सते 35 करेंगे। अब भी देखो यहाँ ये वाली संख्या से छोटा है तो क्या करेंगे 5 का पहाड़ा जो है हम 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40 हो जाएगा। अब देखो ये 36 से बड़ा हो गया तो इसलिए जो है हम 5 का पहाड़ा 8 मतलब 5 का पहाड़ा 8 बार नहीं पढ़ेंगे ना, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ये छोटा है ये बड़ा हो जा रहा है तो 5 का पहाड़ा बीच में ही आ रहा है तो 5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे। तो 5 गुणे 7 कितना होगा, यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और 5 सत्ते कितना होता है 35 होता है। 5 गुणे 5 सत्ते कितना होता है 35। अब देखो इन दोनों संख्या को हम घटा देंगे। अब देखो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा 0 बच जाएगा। अब देखो क्या है, अब इसको भी हम सिद्ध करके बता दे रहे हैं कि जैसे देखो ये क्या है, ये जो है ये भाजक है, क्या है ये भाजक है, ये जो है भाज्य है, ये भागफल है, ये भागफल है, ये जो है शेषफल है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, उसके बाद जो हम बताएंगे कि मतलब कैसे दशमलव में भाग दिया। हमें आशा होगा कि ये जो है 2 सवाल बता दिए तो आप साधारण भाषा में मतलब साधारण भाग देना आपको आ गया होगा। अब देखो इसको हम सिद्ध कर दे रहे हैं कि भाग सही है कि नहीं, तो इस सूत्र पर धरकर रखकर इसको आप नोट कर लिए होंगे। जैसे देखो आपको क्या हम बताए हैं क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य हम लिखेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर भाज्य क्या है 536 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 536 बराबर क्या भाजक क्या होता है। देखो यहाँ भाज्य यहाँ पर बराबर भाजक कहाँ है, यहाँ पर भाज्य कितना है 5 है, यहाँ पर जो है भाज्य 5 है, 5 लिखेंगे 5 गुणे। अब देखो भागफल क्या है, भागफल यहाँ पर जो है 107 है, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल जो है 107। अब प्लस क्या है शेषफल, तो प्लस शेषफल कितना है, देखो प्लस शेषफल यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे 107 में हम 5 से गुणा करेंगे, तो इसे यहाँ पर 107 में 107 गुणे जो है 5 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 गुणे 7, 5 का पहाड़ा हम मतलब 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। तो 5 सत्ते 35, 35 में देखो ये वाला अंक लिखते हैं, इकाई का अंक लिखते हैं, उसके बाद दहाई वाला अंक हासिल में ले लेते हैं या कैरी के रूप में। तो 5 गुणे 7 बराबर कितना होगा 5 सत्ते 35, यहाँ पर 5 लगाएंगे, यहाँ पर हासिल 3 लिखेंगे। अब देखो 5 का पहाड़ा शून्य में पढ़ेंगे तो कितना हो जाए 5 का गुणा देखो शून्य में होता है, तो हम बताए थे यहाँ नोट करके कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो हमेशा शून्य आता है। तो 5 शून्य में शून्य, यहाँ पर शून्य है और हासिल कितना बचा था 3, तो यहाँ पर कितना होगा 0 + 3 बराबर 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो अब 5 का पहाड़ा हम एक में मतलब 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, मतलब 5 गुणे 1 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया 535 आ गया और प्लस यहाँ पर क्या है एक यहाँ पर है शेषफल। अब देखो 535 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा 536। अभी देखो यहाँ पर 536 बराबर 550 ये अर्थात LHS बराबर जो है
एच एस होगा। ये भाग इस सूत्र पर रखकर आप सिद्ध किए हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, अर्थात भाजक बराबर भाज्य बराबर जो मतलब ये आ गया, क्या नाम है, भाज्य बराबर भाज्य आ गया। 536 बराबर जो है 536। अब देखो ये तो हम इस साधारण भाषा में हम आपको इसको बताए हैं कि साधारण भाग कैसे दिया जाता है। अब इसी सवाल को हम जो है दशमलव में भाग देकर सिखाएंगे। अब देखो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अब हमारा टॉपिक यहाँ से चालू हुआ कि दशमलव में भाग करना सीखें। जैसे हम वही संख्या ले रहे हैं कि जैसे आपको दिया जाए कि 536 में हमें भाग करना है किससे, 5 से भाग करना है, हमें 5 से भाग करना है। अब देखो 536 में हमें 5 से भाग करना है। हम बताएं कि भागफल का चिन्ह इस तरह भी होता है, या आपको 500 जो है 536/5 दिया हो, इस तरह भी होता है। या आपको बोला जाए कि 536 में 5 से भाग करें, आप इस तरह भी दिया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार दिया जाए कि किसी भी प्रकार दिया जाए, आप उसे ध्यान करना है कि किस संख्या से जो हमें भाग करना है। तो हम इसको हम सीखेंगे कि दशमलव में कैसे भाग करें। अब देखो यहाँ पर 536 भागे 5 है, तो यहाँ पर जो है 536 लिखेंगे। 536 यहाँ पर भाग किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे। अब देखो इसको हम अभी हम पीछे बताए हैं कि जब कोई संख्या मतलब भाज्य जो है ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटा है या छोटा है तब टेबल पढ़ेंगे, ये बराबर है तब भी टेबल पढ़ेंगे। ये ज़्यादा है तो क्या नाम है, ये ज़्यादा है तो यहाँ से लेकर चलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर 5 गुणे जो है 5 का पढ़ा जब हम एक बार मतलब 5 का टेबल एक बार करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 का टेबल जब 5 गुणे जो है 2 बार करने को कितना आएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 का जब 2 बार हम गुणा किए तो यहाँ पर 10 आ जा रहा है, अर्थात 5 से जो है ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का टेबल हम एक ही बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। हमें इस वाली संख्या से बड़ा होना मतलब इस वाली संख्या से ऐसा मतलब गुणा करें या टेबल पढ़ें कि इस वाली संख्या से ज़्यादा ना हो। तो हम 5 का टेबल जब हम एक बार करेंगे तो यहाँ पर 5 एकम 5 आएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 5 एकम 5 यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखो इस वाली संख्या को हम घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 0। अब देखो ये वाला संख्या कट गया, तो अब ये इस वाली संख्या को हम उतारेंगे। जैसे इस वाले संख्या को उतारेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो क्या होगा कि देखो ये 3 इस 5 से छोटा है, तो हम इस 3 को बड़ा करने के लिए क्या करें, तो बड़ा करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, 0 से गुणा करते हैं। इसे डायरेक्ट इसको नहीं उतार लेंगे कि इसको 3 छोटा है तो इसको हम 6 उतार लें, आप देखो 5 सत्ते पहले से कर देंगे, इस तरह नहीं। जब आप देखो ये वाली संख्या इससे छोटा हो तो आप सबसे पहले 0 से गुणा करें। तो यहाँ पर 5 का टेबल जो है आप 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, तो 5 शून्य में कितना होगा, 5 गुणे 0 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर 0 का टेबल 5 बार करेंगे, तो 0 पंचे 5 और 0 पंचे 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखो इसको घटा देंगे, तो देखो किसी भी संख्या में से -3 में से मतलब 3 में से 0 घटाएंगे, कितना होगा, कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। जैसे कोई भी संख्या यहाँ पर 33 दिया हो, 33 दिया हो, इसमें हमें 0 घटाना है, तो इसको 33 में हम जब 0 घटाएंगे तो इस 33 ही प्राप्त होगा। जैसे 33 में हमें जो है 33 में हमें कोई भी संख्या हो, जैसे 33 में हमें 0 जोड़ना है तो यहाँ पर जो है 33 से ही प्राप्त होगा। इसको आप ध्यान दें। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ 3 आ गया, यहाँ से 0 गुणा किए, अब इस वाली संख्या को हम उतारेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पर गुणा कर दिए, क्योंकि एक बार जब गुणा कर दिए तब भी छोटा है, तब इसको जो है हम उतारेंगे। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखो हम 5 का टेबल इस प्रकार पढ़ें कि 35 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम टेबल लिख ले रहे हैं कि 5 गुणे 3 कितना होता है, वो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 कितना होता है, 15 होता है, यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 गुणे जो है 4 लिखेंगे, 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। अब देखो 5 गुणे जो है यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 कितना होता है, 25 होता है। अब देखो 5 गुणे जो है 5 गुणे 6 लिखेंगे, 5 6 कितना होता है, 30 होता है। अब यहाँ पर अभी छोटा है 35 से, तो इसलिए 5 गुणे जो है हम 6 करेंगे और 7 करेंगे, 5 7 35। अब भी देखो 36 से 35 छोटा है। अब तो हम एक बार और गुणा करेंगे कि 5 गुणे जो है 8 बार करेंगे, तो 5 गुणे 8 बराबर कितना होता है, 5 8 40 होगा।
5 8 40। अब देखो ये 36 से ज़्यादा हो जा रहा है और 5 का पहाड़ा जब 6 बार हम पढ़ रहे हैं तो 36 से कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर 5 6 30 हो जा रहा है। तो यहाँ पर सब ये वाला इस वाली संख्या को लेंगे कि 5 7 35, 30 से बड़ा भी है 40 से छोटा भी है। तो यहाँ पर देखो 5 7 क्या करेंगे, 5 7 35, यहाँ पर 35 लिखेंगे। अब इस वाली संख्या को घटाएंगे। अब देखो 6 में से जब -5 हम घटाएंगे कितना आएगा शेषफल 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखो अब हम यहीं से दशमलव वाला भाग स्टार्ट होता है। अब इसको हम बताएंगे कि जैसे कैसे अब भाग दिया जा रहा है। अब देखो सबसे पहले जब ये एक छोटा आ गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दशमलव लगाएंगे, कुछ नहीं करना। जैसे साधारण भाग होता है उसी प्रकार ये भी होता है, सिर्फ यहाँ पर दशमलव लगाकर शून्य बढ़ाते जाएंगे, शून्य बढ़ाते जाएंगे जब तक मतलब भाग नहीं कटेगा। अब देखो सबसे पहले, और दशमलव का आपको बता दें कि दशमलव का चिन्ह किस तरह होता है। दशमलव का चिन्ह जो है इस तरह, ऐसे पॉइंट आप लिख देंगे तो ये दशमलव माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर दशमलव लगाएं तैसे यहाँ पर जो है 1 शून्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब देखो 5 का आप टेबल पढ़ेंगे किससे, कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो 5 शून्य शून्य, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 3 15। देखो यहाँ पर 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 दूना 10। यहाँ पर 5 दूना 10 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 दूना 10। इसको अब घटा देंगे। अब 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 1, मतलब शून्य। अब इसका शेषफल क्या आ गया, 0। इसका शेषफल जो है ये शेषफल आ गया, ये शेषफल, ये जो है भागफल, ये भाज्य जो है, ये जो है भाजक। अब आप यदि आपको चेक करना हो कि ये भाग सही है कि नहीं तो आप उस वाले सूत्र पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पे आप रख कर जो है सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो हम एक भाग और बताएंगे कि कैसे हल किया जाए, ये तो आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखो हम दूसरा भाग सीखेंगे कि कैसे भाग दिया जाता है। दूसरा भाग दशमलव भाग करना सीखेंगे। जैसे दे दिया जाए कि हमें 7 में हमें जो है 7 में हमें भाग करना है 3 से। किससे भाग करना, 7 में हमें भाग करना है 3 से। तो इसको कैसे देंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 में हमें 3 से भाग करना, मतलब 3 जो है जो संख्या पीछे रहता है वो हमेशा जो है भाजक होता है, अर्थात उसी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे आपको दिया जाए कि 33 भागे जो है 3 दिया है, जैसे 33 भागे 3 दिया तो इसका कहने का मतलब है कि 3 से ही 33 में भाग करना है। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए आपको 44 भागे जो है हमें 5, तो इसका मतलब है कि 44 जो है भाज्य है, हमें भाग किससे करना है, 5 से भाग करना है। तो यहाँ पर जैसे 7 भागे 3 दिया है तो इसका मतलब है कि हमें 7 में जो है 3 से भाग करना है। इसी प्रकार जैसे आपको दे दिया जाए कि 80 में हमें भाग करना है 55 से, तो इसका कहने का मतलब है कि जो है 80 में हमें जो है 80 जो है भाज्य है और 55 जो है भाजक है, इस तरह लिखा जाता है। तो ये आप इसको ध्यान किए होंगे। अब देखो हम जो है 7 में हम 3 से भाग करेंगे। अब सबसे पहले देखो 3 जिस संख्या मतलब जिस संख्या से हमें भाग करना है उसका आपको टेबल याद होना चाहिए, तभी आप भाग को आसानी से हल कर पाएंगे। भाग को या गुणा को या जोड़ या घटाना, ये जिस संख्या से आपको गुणा करना है, जिस संख्या को घटाना उसका टेबल आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमें 3 से 7 में भाग करना है तो हम 3 का टेबल या गुणा इस प्रकार पर मतलब गुणा करें कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 3 का हम टेबल पढ़ेंगे पहली बार शून्य, तो 3 शून्य में कितना होता है, शून्य होगा। अभी हम बताएं कि किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाता है तो हमेशा संख्या शून्य प्राप्त होती है। अब देखो शून्य प्राप्त हुआ। अब देखो 3 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 कितना होगा, 3 आएगा। अब 3 का टेबल हम 2 बार करेंगे तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। अब भी देखो यहाँ पर 6 से क्या है, कम है, तो हम 3 का टेबल 3 बार करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 होगा। अब देखो यहाँ पर जो है 7 से 9 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए इस बार इसको हम जो है नहीं लेंगे। अब ये देखो इसको नहीं लेंगे। अब देखो 3 एकम 3, तो ये 3 से 7 से बहुत छोटा है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब लेंगे किसको, हम 3 गुणे 2 लेंगे, मतलब लेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 बार करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6,
अब यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा कि 7 - 6 बराबर कितना होगा, 1 होगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखो अब यहीं से स्टार्ट हो गया। अब शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर भागफल 2 आ गया, से भाजक 3 है, भाज्य 7 है। अब यहीं से जो हमारा दशमलव वाला भिन्न स्टार्ट होता है कि हमें 1 को भी काटना है। यहाँ पर दशमलव का आविष्कार इसीलिए हुआ कि जो शेष आ रहा है यहाँ पर शेष, इसको हम कितना से कितना छोटा कर दें। तो यहाँ पर छोटा करने के लिए सबसे पहले क्या, जब यहाँ पर 0 आ गया, अब देखिए 3 से बहुत छोटा है तो इसमें भाग दिया नहीं जा सकता। अब भाग देने के लिए आप क्या करेंगे, भाग देने के लिए यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर, यहाँ दशमलव जैसे यहाँ पर बढ़ाएंगे जैसे यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य बढ़ जाएगा। अब देखो अब ये 10 जो है 3 से बहुत बड़ा हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ें कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या देखो 3 गुणे 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 गुणे 2 बराबर 6 हो गया। 3 तिरिका 9 हो जाएगा। अब 3 गुणे 4 कर ले रहे हैं तो 3 चौक कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पर देखो 10 से जो है ज़्यादा हो जा रहा है और ये जो है 10 से बहुत छोटा है। इसीलिए हम जो है 3 गुणे 3 करेंगे। यहाँ पर जो है 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 9, 3 तिरिका 9। अब इसको घटाएंगे। अब देखो 10 में से यहाँ पर देखो 10 जिससे यहाँ पर कोई संख्या है 0, 10, 100, 1000 संख्या, उसमें हमें 9 से घटाना है। तो अब क्या करेंगे, देखो 0 में से 9 घटेगा नहीं तो इससे हासिल लेंगे। यहाँ पर भी 0 है तो इससे हासिल लेंगे। यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ से हासिल लेंगे। तब जब ये 1 हासिल लेगा तो यहाँ पर 10 0 है, 1 हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखो जब ये 1 देगा तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब देखो जब ये 1 यहाँ पर हासिल देगा तो यहाँ पर बचेगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 1 हासिल दे दिया था तो कितना बचा था, 9 बचा था। यहाँ पर भी 1 हासिल दे दिया था तो यहाँ पर बचा कितना, अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 999। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 10 है। अब 10 में से हम जब 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1। अब देखो यहाँ पर फिर 1 आ गया। अब फिर 1 आ गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर बार बार दशमलव नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार दशमलव हम बढ़ा चुके हैं। तो फिर अब देखो 3 का पहाड़ा 3, 3 मतलब 3 का पहाड़ा फिर कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, अर्थात फिर 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 तिरिका 9। अब इसको घटाएंगे। अब देखो ये जो है फिर 9, यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 1 बचेगा। अब फिर जो है हम फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर 3 तिरिका 9, यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। अब देखो फिर दोबारा जो है हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि फिर एक दोबारा इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 है, इसीलिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज़्यादा ना हो। तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 1। अर्थात इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो है ये भाग जो कटेगा नहीं। ये जो है आशांत मतलब आशांत भाग है क्योंकि 2.33 ऐसे अनंत तक जाएगा, ये कटेगा नहीं। आप कितनी भी बार आप मतलब गुणा कर दें लेकिन ये भाग जो है कटेगा नहीं। इसका शेषफल जो है 1 ही आएगा, दशमलव के बाद भी 1 आएगा क्योंकि ये जो है आशांत जो है भाग है। आशांत भाग, जब हम भाग का प्रकार बताएंगे उसमें कि भाग कितने प्रकार का होता है तो वहाँ पर बताएंगे कि आशांत भाग क्या होता है, शांत भाग क्या होता है। ये आप जब भिन्न पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि शांत भिन्न क्या है, अशांत भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है या साधारण भिन्न क्या है। वही मतलब भाग का ही दूसरा रूप भिन्न हो जाता है। तो ये जो है अशांत जो है आशांत भाग है। तो ये कटेगा नहीं तो इसका जो है बार बार एक शेष आता रहेगा। तो इसका जो है भाजक कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, भागफल जो 2.0333 ऐसे अनंत तक होगा। तो ये जो है दशमलव का भाग है। अब इसी प्रकार हम दूसरा आपको बता दे रहे हैं। अब इसको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं इस वाले सूत्र से कि भाज्य बराबर जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल फलक जो है इसको हम सिद्ध कर दे रहे हैं कि ये सवाल सही है कि नहीं। जैसे क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर 7 बराबर क्या होता है, भाजक क्या है, भाजक 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद भागफल कितना आ रहा है, 2.3 गुणे 3। उसके बाद शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल यहाँ पर 1 बच जा रहा है तो 1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुणे इसका इसमें गुणा करेंगे। जैसे 2.3 इसका जो गुणा जब हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिरिका 9
उसके बाद फिर 3 त्रिका 9, उसके बाद दोबारा फिर 3 त्रिका 9, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 3 दूना 6, 6 आ गया। अब देखो शेषफल कितना है यहाँ पर, शेषफल 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो 6.999 में जब हम 1 जोड़ेंगे शेषफल तो कितना प्राप्त होगा, 9 1 10 होगा, फिर 9 1 10 होगा, 9 1 10 होगा, दशमलव 6 1 7 होगा। अर्थात देखो इसका आंसर कितना आ गया, 7। ये 7 बराबर जो है 7 आ गया। तो ये LHS बराबर जो होता है LHS बराबर RHS, ये LHS बराबर RHS आ गया। अर्थात यह जो है भाग अब सत्य है। तो इससे आप बता सकते हैं कि ये भाग सही है। अब इसी प्रकार हम दूसरा सीखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। अब हम दूसरा भाग सीखेंगे। जैसे आपको दिया जाए कि आप 9 में भाग करना है, किससे 9 में भाग करना है हमें, 7 से भाग करना हो, तो यहाँ पर क्या दिया, देखो जो संख्या अभी बताएं एक बार हम और विस्तार से बता दे रहे हैं। जब इस प्रकार दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो 99 भागे 7 या 589 भागे 3, कोई भी इस तरह दिया हो, तो ये वाला जो संख्या होता है हमेशा पीछे वाला संख्या भाजक होता है। अर्थात इसी संख्या से हमें भाग करना होता है। ये क्या होता है, भाजक होता है। और ये वाली संख्या जो होती है ये हमेशा भाज्य होता है। अर्थात इसी में हमें इस वाली संख्या से जो है भाग करना होता है, इस वाली संख्या से हमें भाग करना होता है। तो ये आप नोट कर लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, हम लिखे थे क्या, 9 में हमें भाग करना है, किससे, 7 से भाग करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9 यहाँ पर लिखेंगे, 7 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो 7 का टेबल हम पढ़ें कि 9 से ज़्यादा ना हो, तो आपको 7 का टेबल याद होना चाहिए। तो 7 गुणे 0 कितना होगा, 0 होगा। अब 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें 9 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 का जब 2 बार पहाड़ा पड़े तो 7 दूना 14 हो गया। अब 7 का जो हम एक बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 7 एकम 7, अर्थात 9 से कम है। और 7 का जब हम 0 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 0 आ गया। तो ये वाला और ये वाला तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये 9 से ज़्यादा ही, 9 से बहुत ज़्यादा कम है। तो लेंगे ये, क्योंकि ये 9 से भी 9 के करीब है, क्योंकि 7 एकम 7 आ जा रहा है। तो इस वाले को हम लेंगे। तो 7 एकम जो है यहाँ पर 7 एकम 7 लेंगे। अब देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, इसको घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 2 7 से बहुत छोटा है, तो इसको भाग दे नहीं सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि दशमलव में भाग करना सीख रहे हैं। यदि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो यदि यहाँ कोई संख्या होता तो 0 से यहाँ गुणा करते, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव जैसे यहाँ लगेगा तैसे यहाँ पर जो है 0 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 20 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर 7 दूना 14 हो गया था, फिर 7 गुणे 3 कितना हो जा रहा है, 7 गुणे 3 7 3 21, यहाँ पर 21 आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पर 20 से 21 ज़्यादा है, तो इसको लेंगे नहीं। और 7 दूना 14 और 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 7 दूना जो है 14 लेंगे, क्योंकि 20 के बहुत करीब है, ये 20 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और 7 एकम 7 बहुत कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दूना 14, अर्थात 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे। तो पर यहाँ पर क्या करेंगे, 7 दूना 14 लिखेंगे, यहाँ पर 7 दूना 14। अब देखो यहाँ पर 20 में से, जैसे अभी हम बताए हैं, किसी भी संख्या में जब हमको घटाना होता है, यदि यह संख्या 0 है, तो यहाँ पर कोई संख्या 0 से बड़ा है, इसको घटाने के सबसे पहले यहाँ पर एक हासिल लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर 0 था, तो 1 आएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और यहाँ पर 1 बचा था, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो अर्थात इसका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 हासिल लेंगे तो 10 में से जब 4 जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। यहाँ पर 1 हासिल दे दिया था तो बचा था कितना, 1। और 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 0। तो अब देखो यहाँ पर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो अभी जो है 7 से 6 0 है, तो यहाँ पर देखो हमेशा बार बार दशमलव नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर एक बार हम दशमलव लगा दिए तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 60 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ पर हम
इसमें आपको 7 का टेबल याद होना चाहिए, तभी आप भाग लगा पाएंगे। अब देखो हम 7 का टेबल पढ़ेंगे, 60 से ज़्यादा ना हो, तो 7 गुणे 1। ये आपको टेबल नहीं याद है तो हम यहाँ पर बार बार लिख रहे हैं, आप भी बार बार लिख कर जो है प्रैक्टिस करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 गुणे 1 बराबर कितना होगा जी, 7 गुणे 1 बराबर यहाँ पर 1 होगा। अब 7 गुणे 2 यहाँ पर लिखेंगे, 7 दूना 14 होगा। अब 7 गुणे जो हम 7 गुणे 3 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 गुणे 3 7 तरीके 21 होगा। और 7 गुणे 4 7 चौक 28 होगा यहाँ पर। और उसके बाद 7 गुणे जो है 5 लिखेंगे, 7 पचे 35, यहाँ पर 35 लिखेंगे। फिर 7 गुणे 6 लिखेंगे, 7 छः 42 यहाँ पर आएगा। अब भी देखो 60 से कम है तो 7 का पहाड़ा हम 7 बार करेंगे, 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 7 सत्ते 49। अब भी देखो 60 से कम है। अब देखो 7 का पहाड़ा हम 8 बार करेंगे, 7 अठे 56 करेंगे, 7 अठे 56। अब भी देखो 60 से कम है तो हम 7 का पहाड़ा हम 9 बार करेंगे, 7 9 कितना हो जाएगा 63। लेकिन देखो ये 7 9 जैसे हम 63 पढ़ें तो यहाँ पर देखो 60 से जो है यहाँ पर 60 से ये 60 से 63 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम लेंगे नहीं। अब ये जो है ये इसके पहले वाला संख्या 7 गुणे 7 49 जो है ये 60 से बहुत कम है, तो इसको भी नहीं लेंगे। बचा कौन सी संख्या, बचा ये वाली संख्या 7 गुणे 8 बराबर मतलब 7 और 56 मतलब 60 के बहुत करीब है, तो अब हम इसको लेंगे। तो 7 गुणे 8 क्या, यहाँ पर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 7 अठे कितना होगा 56 होगा। यहाँ पर 7 गुणे 8 क्या हो गया 7 अठे 56। अब देखो यहाँ पर फिर इसको माइनस करके घटाएंगे। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 6 है। अब देखो 0 में से 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हासिल लेते यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से कितना 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पर 6 था, 1 हासिल ले लिया तो यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 5 जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर अब भी 7 से जो है 4 छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 पढ़ाएंगे। अब देखो 7 का हम टेबल पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो। अब देखो इसमें देखें कि 40 मतलब कहाँ तक आ रहा है। देखो 7 एक 7, 7 दूना 14 और 7 तरीके 21, 7 चौक 28 और 7 बचे 35 जो है यहाँ पर है, 7 बचे 35 और 7 छंग 42। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 7 गुणे 5 जो है 7 गुणे 5 ये 35 हो जा रहा है, 7 छंग 42 ये 40 से जो है ज़्यादा हो जा रहा है। और 7 गुणे 4 7 चौक 28 ये 40 से कम हो जा रहा है। तो सब हम क्या लेंगे यहाँ पर 7 गुणे 35 वाला लेंगे, मतलब 7 गुणे 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखो 7 बचे 35 यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर 5 है, तो ये घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ से जब 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पर बचा 3, 3 में से 3 गया जी, कितना बचा 0। अब देखो यहाँ पर अब भी जो है 7 5 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो इसमें देखेंगे कि 50 मतलब 7 का करीब कहाँ पर है। तो 7 एकम 7 देखो 7 बचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 7 है 56। तो देखो 50 के करीब क्या है 49 है और 42 बहुत छोटा है, तो हम जो ये वाली संख्या नहीं लेंगे, 7 सत्ते 49 वाला लेंगे। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे 7 सत्ते 49। अब इसको घटाएंगे, देखो यहाँ पर 0 यहाँ पर 9 है, तो 9 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से जब हो 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ पर जो है 50 बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0। अब देखो ये वाला भाग जो है भाग वाली संख्या मतलब जब दशमलव वाला संख्या दशमलव में भाग दिया जाता है तो 3 अंक तक सिर्फ ज्ञात किया जाता है। ये 3 अंक तक भाग नहीं कट रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो हम 4 अंक तक ज्ञात कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पर जो है भागफल कितना आ गया, भागफल कितना 1.2857 और यहाँ पर 7 भाजक जो है 7 है और भाज्य 9 है और शेषफल 1 आ रहा है। ये जब हम जो है किसी भी दशमलव का भाग देते हैं, यदि 3 अंक से ज़्यादा 3 अंक तक नहीं कट रहा तो उसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक नोट का बात बता दे रहे हैं कि आपको ध्यान क्या देना है। यदि 3 अंक तक वह संख्या नहीं कट रही है, मतलब 1.285 ये 3 अंक तक वह संख्या नहीं कट रही है, तो चौथी वाली संख्या मतलब 3 अंक तक वह संख्या नहीं कट रही है तो चौथी वाली संख्या हटा देंगे। बचा कितना, बचा यहाँ पर 1.285। अब देखो अब यहाँ पर फिर ध्यान देना है कि यदि तीसरी संख्या 5 से बड़ा है, मतलब जो है 5 से बड़ा है, तो एक वहाँ इसमें से एक लेकर यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे कितना 1.29। यदि 5 से छोटा है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 1.28 लिखकर छोड़ देंगे, क्योंकि जब तीसरी संख्या 5 से बड़ा होता है तो इस वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। यदि 5 से वह संख्या छोटा है तो 5 हटा देंगे, लिखेंगे कितना 1.28।
हमें आशा होगा कि आप दशमलव का भिन्न आसानी से मतलब समझे होंगे। हम इसका बेसिक भी बताएं कि कैसे साधारण में भाग दिया जाता है और दशमलव में भाग करके सिखाएं। अब अगले वीडियो में हम अगला नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।